this is Maths Hub and we are working with exercise 8A D1 updated 7th edition and it is question number 6 here. What question number 6 says, the perimeter of a rectangular field is 70 meter and its length is 15 meter longer than its breadth. एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका आपको पेरीमीटर गिवन है 70 मीटर और इस पेरीमीटर की इंफॉर्मेशन के साथ ही बताया हुआ है कि इसकी लेंथ जो है वो 15 मीटर ज़्यादा है देन इट्स ब्रेड्थ। उसके बाद द फील्ड इज सराउंडेड बाय अ कॉन्क्रीट पाथ एज शोन इन द फिगर। ये कॉन्क्रीट पाथ का इसके लॉन्ग जो है वो एक एरिया है कॉन्क्रीट पाथ का। हमें इसी कॉन्क्रीट पाथ का एरिया जो है वो कैलकुलेट करना है और हमें इस ये जो आपको इनसाइड द कॉन्क्रीट पाथ रेक्टेंगल नज़र आ रही है, एक जिसको मैं डॉटेड से या फिर आप इसको सॉलिड लाइन से भी यहाँ से मेंशन कर सकते हैं कि इसका पेरीमीटर आपको दिया हुआ है वो क्या है 70 मीटर। तो सबसे पहले आप इसी को ही कंसीडर करेंगे, लाइक इसकी लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसके पेरीमीटर की वैल्यू क्या है 70 मीटर। अब यहाँ से हम अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू करते हैं और हम फोकस कर रहे हैं इस रीजन पे, इस रेक्टेंगल पे जिसका पेरीमीटर जो है वो आपको गिवन है एज ए 70 मीटर। इस रीजन पे हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं जो आपके पास इनसाइड द कॉन्क्रीट पाथ जो है वो रेक्टेंगल गिवन है, उसके बारे में पहले हम उसको फोकस कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद द पेरीमीटर इज गिवन, हम वी आर टेकिंग स्टार्ट फॉर द सॉल्यूशन, इट इज़ 70 मीटर। अब उसके बाद जस्ट रीड द क्वेश्चन, इसकी लेंथ जो है वो 15 मीटर लॉन्गर है देन इट्स ब्रेड्थ। अब लेंथ का कंपैरिजन किया हुआ है ब्रेड्थ के साथ और दोनों वैल्यूज़ नहीं गिवन, तो आप यहाँ से सपोज कर लेंगे कि लेट द ब्रेड्थ बी x और आपके पास लेंथ क्या है, लेंथ इज 15 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ। तो आपके पास लेंथ की वैल्यू क्या आ गई 15 प्लस x आ गई। नाउ अगेन कंसीडर द पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या है रेक्टेंगल का, उसकी वैल्यू है 70 मीटर और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपके पास होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, दिस इज इक्वल टू 70 मीटर। अब आप लेंथ को रिप्लेस कर लें x के साथ, 15 प्लस x के साथ, जो लेंथ की वैल्यू आपने ऊपर कंसीडर की हुई है दिस वन, और आप ब्रेड्थ को कर लें x के साथ जैसे आपने यहाँ पे ब्रेड्थ के लिए वैल्यू कंसीडर की है, सपोज की है। उसके बाद नाउ इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ एल्जेब्रा एज वेल। अब यहाँ से आपने क्या करना है, 15 प्लस ये हो गया 2x और इक्वल है ये 70 के। देन आपने यहाँ से 15 प्लस 2x को सेपरेट किया, 2 से इस साइड पे डिवाइड कर दिया क्योंकि 2 जो है वो इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ऑन द अदर साइड इट वुड बी डिवाइडेड। उसके बाद 15 प्लस x कम्स इक्वल टू 15 प्लस 2x कम्स इक्वल टू 35। यहाँ से आपके पास 15 प्लस 2x की वैल्यू जो है वो आ गई 35 और 2x को सेपरेट करें, 15 ने दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाना। यहाँ से 2x की वैल्यू आ गई 20 और x की वैल्यू आ गई 10, यानी आपके पास ब्रेड्थ की वैल्यू आ गई है, ब्रेड्थ की वैल्यू आ गई है 10। और अगर आप यहाँ पे इफ़ यू सी इट केयरफुली, अगर आप यहाँ से देखें
कि आपके पास लेंथ क्या है 15 प्लस एक्स, तो लेंथ की वैल्यू को भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेंथ आपके पास आ जाएगी लेंथ होगी 15 प्लस एक्स, यानी लेंथ की वैल्यू आ गई 15 प्लस 10, लेंथ आपके पास आ गई 25। अब ये रेक्टेंगल जिसके अंदर मैंने 70 मीटर पेरीमीटर को मेंशन किया हुआ है, इस रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो क्या है 25, और इसकी ब्रेड्थ क्या है 10, यानी कि ये मेजरमेंट इसकी 10 है। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसका एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ rectangular field which is without border, which is without border, जो जिसमें बॉर्डर अभी इंक्लूडेड नहीं है। तो इसका एरिया होगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 25, क्योंकि इसकी लेंथ क्या है 25 और ब्रेड्थ क्या है इसकी 10। अब यहाँ से आपके पास इसका एरिया आ गया 250 मीटर स्क्वायर। एक्चुअली ये जहाँ जहाँ डॉटेड लाइंस लगी हुई हैं आपको इस रीजन का एरिया कैलकुलेट करना है। अब पहले हम कंप्लीट डायग्राम की, कंप्लीट रेक्टेंगल की डायमेंशंस निकालेंगे, यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ निकालेंगे। अब आप देखिए ये सेंटर वाली लाइन जो है वो कितनी है 25 की है, यानी जो अभी हमने लेंथ कैलकुलेट की है वो कितनी है 25, यहाँ से लेके यहाँ तक 25 है, यानी कि यहाँ तक 25 है, और ये 2.5 और ये 2.5। तो ऑल टुगेदर कंप्लीट रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो आ गई आपके पास, इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर लें 2.5, 2.5 एंड 25, तो ये कितनी है, ये कंप्लीट लेंथ जो है वो आपके पास है 30। इसी तरह से अगर आप इसकी कंप्लीट ब्रेड्थ की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक ये है 10, और ये वैल्यू गिवन है आपको 5, और ये वैल्यू भी आपके पास 5 ही है। तो अब ये टोटल वैल्यू यानी कि ब्रेड्थ की वैल्यू आपके पास आ गई है 10, 15 एंड 20, तो ये पूरी वैल्यू अब आपके पास है 20 मीटर की। अब आपके पास इस बाहर वाली रेक्टेंगल की लेंथ भी है और ब्रेड्थ भी है। अब हम इसका कैलकुलेट करेंगे एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद पाथ और विद बॉर्डर, विद पाथ, कंक्रीट पाथ। अब यहाँ से आपके पास 30 और 20 को आपने मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये भी एक रेक्टेंगल है। यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी एरिया की 600 मीटर स्क्वायर। ये अब आपके पास विदाउट पाथ या विदाउट बॉर्डर थी पहले आपके पास, अब आपके पास विद बॉर्डर आ गई या विद पाथ आ गई, विदाउट पाथ। इसमें ये जो अब आपने इससे पहले आपने अंदर वाला एरिया कैलकुलेट किया था इस रेक्टेंगल का, उसमें पाथ इंक्लूडेड नहीं था। अब आपने जो एरिया कैलकुलेट किया है उसमें ये कंक्रीट पाथ इंक्लूडेड है। अब उसके बाद पहले आपने निकाला विदाउट पाथ, देन विद पाथ, देन एरिया ऑफ कंक्रीट पाथ, यानी ये जो मैंने डॉट डॉट लगाए हुए हैं, इफ़ यू जस्ट सी इट अपेरेंटली कि अगर आप पूरी रेक्टेंगल में से ये अंदर वाला निकाल दें तो डेफिनेटली आपके पास ये बॉर्डर बच जाएगा। तो दिस इज़ वेरी मच ईजी। सो एरिया ऑफ पाथ, एरिया विदाउट पाथ, एरिया विद पाथ, देन एरिया ऑफ पाथ, कंक्रीट पाथ।
तो इट वुड बी 600 में से आपने माइनस कर देना है 250 को और आपके पास वैल्यू आ जाएगी 350 मीटर स्क्वायर। ये अब आपके पास एरिया की वैल्यू आ गई। कौन से वाले रीजन की? इस रीजन की। ये सारा जो कॉन्क्रीट पाथ है इसकी। तो इसके 3 मेन स्टेप्स हैं आफ्टर कैलकुलेटिंग लेंथ एंड ब्रेड्थ। एरिया विदाउट पाथ, ये अंदर वाले का छोटे वाले रेक्टेंगल का जो ग्रीन सा पोर्शन आपको नजर आ रहा है। फिर उसके बाद कंप्लीट रेक्टेंगल का विद बॉर्डर का और या विद पाथ का, देन एरिया ऑफ कॉन्क्रीट पाथ। तो इसके ये तीनों मेन पॉइंट हैं, दिस वन एंड दिस वन। आफ्टर कैलकुलेटिंग द लेंथ एंड ब्रेड्थ इट वुड बी वेरी मच ईजी कि आप इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करें। अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया, देन बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया, और फिर दोनों की सब्ट्रैक्शन कर लें तो आपके पास ये जो थोड़ा शेडिड एरिया है वो आ जाएगा, यानी कि area of the path up. In this way you can easily get it. Thank you very much. Do subscribe the channel as well for more videos. Thank you.